तेजाजी का जन्म खरनाल में हुआ था और खरनाल है नागौर में। ताहिरजी इनके पिता का नाम था और इनकी माता का नाम था रामकुंवरी। और इनकी पत्नी का नाम था पेमल। और इनका ससुराल था पनेर। इसमें एक कहानी है कि गोगाजी ये तेजाजी अपनी पत्नी पेमल को लेने के लिए अपने ससुराल पनेर गए हुए थे। वहाँ पे लाछा गुजरी आती है। लाछा गुजरी एक महिला थी। वो आती है कि मेरी गायें किसी मेर जाति के लोगों ने चोरी कर ली है, आप मेरी गायों को छुड़ाओ। तो गुजरी की प्रार्थना पर गायों को छुड़ाने के लिए गोगाजी ये तेजाजी चल दिए और सुरसरा नामक स्थान पे इन्हें एक सांप मिलता है। एक स्थान आता है सुरसरा। तो सांप ने इन्हें डसना चाहा, लेकिन तेजाजी ने कहा मैं एक बार बहुत ही ज़रूरी काम पे जा रहा हूँ, तो आते से मैं आपसे मिलूँगा। तो इन्होंने वचन दिया उस सांप को कि एक बार मैं गायों को आज़ाद करा दूँ तो फिर मैं आपके पास ज़रूर आऊँगा। तो तेजाजी चल दिए। तो तेजाजी ने लाछा गुजरी की जो गायें थी उन्हें मुक्त कराया और इन्हें हरा दिया मेरों को। और उनको मुक्त कराने के लिए इन्होंने उनसे संघर्ष किया, जिसके अंदर ये बहुत ही घायल हो गए। इनके शरीर पे हर जगह घाव हो गए। फिर अपने वादे के मुताबिक ये वहीं उसी स्थान पे जाते हैं सुरसरा में, जो है किशनगढ़ में ये स्थान। पर लेकिन इनके शरीर पे बहुत ज़्यादा घाव होने के कारण सांप इन्हें कहाँ पे डसे, इसके लिए सांप ने इनकी जीवा पे डसा और उसी स्थान पे सांप के विष के कारण सुरसरा यानी किशनगढ़ में इनकी मूर्ति हो जाती है भाद्रपद शुक्ल दशमी को। भाद्रपद शुक्ल दशमी को इनकी मूर्ति हो जाती है। यानी ये इनका स्थान था सुरसरा किशनगढ़ में, यहाँ पे इनकी मूर्ति हो जाती है। और दशमी यानी इसी दिन से भाद्रपद शुक्ल दशमी के अवसर पर पंचमी से लेकर पूर्णिमा तक परबतसर नागौर में इनका एक विशाल पशु मेला भरता है। यानी पंचमी से लेकर पूर्णिमा तक पशु मेला भरता है नागौर में तेजाजी का। तेजाजी भी गोगाजी की तरह नागों के देवता हैं। यानी नागों के देवता हैं ये, यानी नाग सांप। तेजाजी को तलवार धारण किए घोड़े पर दिखाया गया है, लेकिन गोगाजी को हमने दिखाया था भाले पे। इनके पास होती है तलवार तेजाजी के पास, जिनकी जीवा पर सर्प डस गया था, जिसके कारण इनकी मृत्यु हो गई थी। और यदि सर्प दक्षित व्यक्ति के दाएं पैर, ये क्वेश्चन कई बार आ गया है, दाएं पैर पे इनकी तांती या डोरी बांधी जाती है, जिससे शाम का प्रभाव विषहीन हो जाता है। तो ये इनके पीछे कहानी है। लेकिन इसी किताब में एक रोचक बात कही गई है, वो हम आपको दिखाएंगे कि लोक देवता से संबंधित यह मान्यता वह कथाएं सत्य हो या आवश्यक नहीं है। इसकी मूल उद्देश्य इन कथाओं से जुड़ी शिक्षाओं तथा निर्बल की रक्षा, वचन का पालन आमजन तक पहुंचाना है। यानी आपके अगर सांप डस जाए तो ज़रूरी नहीं आप बच जाओ, तो आपका मेन मकसद है आप हॉस्पिटल जाओ, आपको डॉक्टर ही बचा सकता है। इन कहानियों के पीछे यही संदेश है कि इन्होंने पहली तो इसकी मदद की थी लाछा गुजरी की, यानी हमें हमेशा दूसरों की मदद करनी चाहिए। दूसरा संदेश ये है कि सांप को इन्होंने वचन दिया था और अपने वचन का पालन किया था। तो ये है तेजाजी के बारे में।